अरे तुझे पता है, सत्यनारायण की कथा सुनने आया था पंडित, लेकिन पंडित के साथ कुछ ऐसा हो गया कि मैं क्या बताऊं तुझे। क्या हो गया? उसी को बेचारे को सारी औरतों ने घेर लिया। इतना मस्का मारने लगे, तुम इतने सुंदर हो, इतने ये हो, इतने स्मार्ट हो, पंडित का काम क्यों करते हो, हीरो बन सकते हो। मैं तो वहीं पे खड़ी थी, मैं एक बार भी नहीं गई उसके पास। अपना पति चाहे जैसा भी है, थोड़ी ना वो पंडित अपने को कुछ देने वाला है कि नहीं। सब भी जवान सब इकट्ठा हो गए पंडित के पास कि ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है, हमारे साथ एक सेल्फी ले लो, हमें फोटो दे दो एक। सब इस तरह परेशान थे। फिर उसके बाद ये हुआ, सब लोग सेल्फी वेल्फी लेने लगे पंडित के साथ। उसमें से एक लड़की थी, अस्मिता। अस्मिता को जानती है तो, अपनी सहेली है लेकिन ज्यादा बातचीत नहीं करते हैं। अस्मिता थी। अब भैया अस्मिता पंडित के पीछे ना पड़ गई, पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं, जैसे पल्लू से एक दूसरे को बांध लेते हैं वैसे बंध गई। अब छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही है पंडित को। करे तो करे क्या, ये करे वो करे, ये करे वो करे, क्या करे। पंडित भी परेशान कि मंत्र पढ़ूं कि इसकी नजरों में ध्यान दो, मंत्र पढ़ूं कि इसकी नजरों में ध्यान दो। पंडित भी परेशान। औरत मतलब उसको पंडित को पागल करी थी। पागल कर दिया था उसको पंडित को कि मतलब करूँ तो करूँ क्या। बदतमीज औरतें होती हैं। बहुत बदतमीज, बहुत ज्यादा बदतमीज। अब वो अस्मिता हाथ धो के पीछे पड़ी, ऐसे देख रही, फिर ऐसे देख रही, फिर ऐसे देख रही, फिर ऐसे देख, फिर ऐसे ऐसे करके नंबर मांग रही पंडित से। पंडित पूरा पानी पानी हो गया। पंडित भी सोच रहा था कि कहाँ में आके इतनी बदतमीज, कहाँ आके फंस गया पंडित सोच रहा था, अपने में परेशान। फिर सब कुछ पूजा पाठ हो गया, पंडित के पीछे पीछे चल दी। पंडित जहाँ जा रहा था उसके पीछे पीछे जा रही थी। पगले आ गए, पागल हो गई उसको देख के। बोलती नंबर तो देते जाइए, नंबर तो देते जाइए। पंडित बोल रहा है मेरी पूजा पाठ खत्म, तुम कौन, मैं तुम्हें जानता ही नहीं हूँ, तुम कौन, मैं तुम्हें जानता ही नहीं हूँ। तो अस्मिता बोली थी हाँ मैं भी आपसे नंबर मांग रही थी ना पूजा में, आपने मुझे दिया नहीं, मैं आपको घूर रही थी, ऐसे प्लैंकिस दे रही थी, ऐसे ऐसे पंडित को बोलने लगी। तो बोलते तुमको शर्म नहीं आती, कम से कम ब्राह्मण को तो छोड़ दो, लड़कों को तो तुम सब छोड़ती ही नहीं हो, तो ब्राह्मण को ही छोड़ दो। तो बोलती तुम छोड़ने वाले इंसान नहीं हो, तुमको पकड़ के चलेंगे। से करके बोलते। इतनी परेशान बेचारी अस्मिता, इतनी परेशान, उसके पीछे पीछे हाईवे तक चली गई पंडित के पीछे। हाईवे से मतलब हाईवे में से गाड़ी खड़ी थी, पंडित की अमीर था तो गाड़ी खड़ी थी, तो जैसे गाड़ी का लॉक खोला पंडित ने तो जबरदस्ती गाड़ी में बैठ गई। जबरदस्ती गाड़ी में बैठ गई यार, क्या बताऊं तुझे। नहीं होता। हाँ, इतनी उसको पंडित पसंद आ गया तो उसकी गाड़ी में बैठ के बोलने लगी प्लीज मुझे नंबर दे दो, जब तक तुम नंबर नहीं दोगे तब तक मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी, ये है वो है दुनियादारी। पंडित सोच रहा होगा मैं कहाँ से आके पता है मुझे ये सारी बातें कहाँ से पता चली, उसके साथ में जो सहेली थी ना वो भी पीछे पीछे थी, उसको बोली थी तू मेरे साथ चल, तू मेरे साथ। उसकी सहेली मेरी बहुत अच्छी दोस्त है नेहा, वही नेहा मुझे तो बेचारी को पता नहीं होगा कि क्या सब मामला है। हाँ लेकिन पूरी जगह नेहा ने फैला दिया। नेहा की आदत जानती नहीं, आदत एक बात कोई तो बोले तो पूरा उसका वीडियो निकाले थे। हाँ वही नेहा निकाली थी वीडियो, सारी जगह भेजी है वीडियो बना के। बेचारी अस्मिता भी बाहर नहीं निकल पा रही पंडित की वजह से। सब बोलते हैं पंडित से शादी करबो, पंडित से तेरा ही करबो, ये वो दुनियादारी सब कुछ बोले पड़ी है कि पंडित देख के दिल फिसल गया। इसने अस्मिता को बहुत अजीब अजीब मैसेज आ रहे हैं अभी सोशल मीडिया पे। अब यही सोच रही हूँ कि काश पंडित के ऊपर नजर ना डालती तो इतनी बदनामी ना होती। तो क्या मिला उसको, ना उसको नंबर मिला ना पंडित मिला, बदनामी ऊपर से मिली वो अलग। लोग कहते हैं ना कि जो है जितना उतने में खुश रहना सीखो। अब वो स्मार्ट लड़का के पीछे भाग रही थी पैसे के लालच में। हाँ पैसे के लालच में, और बल्कि उसका बॉयफ्रेंड था वो रोहन, उसका बॉयफ्रेंड ही तो है, लेकिन उसको नहीं पता था कि वो कितना मतलब बदनामी होगी उसके पीछे। अरे ऐसे होते हैं आजकल के लोग। पंडित पैसे वाला था, पीछे 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 उसके चल दी, और क्या चाहिए उसको। बेचारी बदनामी हो गई। नेहा का नहीं देखते, बदनाम करके कितना साइड में हट गई, नहीं मैंने कुछ किया ही नहीं, मुझे कुछ पता ही नहीं।
इस तरह का तो हालत था। अरे मैं तो ये नहीं समझती कि वो सत्यनारायण की कथा सुन रही थी